अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टॉपिक हमारा नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर कोलन बॉन्ड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेटिव और कोवलेंट डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ा था। अब नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स इज आल्सो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ये पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स वो थे जिसमें सिर्फ ओनली वन बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। फिर उसके बाद हमने एक्सेप्टर और डोनर की डेफिनेशन पढ़ी। एक्सेप्टर वो थे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते थे। डोनर वो थे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते थे। उसके बाद लोन पेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर जो बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा नहीं लेते थे। लास्ट पर थी एग्जांपल की थी NH3 की, अमोनियम आयन कैसे बनता है, और BF3 और NH3 आपस में रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में डिफरेंस थोड़ा सा है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स ऐसे होंगे जिनमें बॉन्ड्स तो बन रहा है लेकिन वो दो सिमिलर एटम के दरमियान बनता है एक बात, और जब वो दोनों सिमिलर एटम के दरमियान बनेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो इक्वली उनके दरमियान इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स एक दूसरे को खींचने की इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? प्रोटॉन की वजह से, वो अभी इधर देखते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड जिनके दरमियान जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। हेटेरो एटम्स होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, और जब एटम डिफरेंट है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इक्वल नहीं होगी। और इस तरह के जो बॉन्ड बनेंगे वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। और आगे जो एग्जांपल्स हैं ये हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है जी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इफ अ कोवलेंट बॉन्ड, अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बने बिटवीन टू सिमिलर एटम, दो मुख्तलिफ एटम के दरमियान, सिमिलर का मतलब सेम, होमो का मतलब भी सेम, यानी दो एटम सेम है जिनके दरमियान अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बने तो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होना है दोनों एटम की तरफ से, इज अट्रैक्टेड होता है बाय बोथ एटम इक्वली, दोनों एटम उसको इक्वली अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे की तरफ से खींचते हैं। हाउ, कैसे? ये जी फर्स्ट एग्जांपल है H2 की, हाइड्रोजन एटम हमारे पास। अब हाइड्रोजन है, दो एटम है हमारे पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब है कि इसके आखिरी शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 1। अब सेंटर में न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूक्लियस हमें बताता है तादाद प्रोटॉन की, और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो फिर सेम होंगे प्रोटॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। जितने प्रोटॉन इसके पास उतने ही इस एटम के पास, उनके एटम दोनों सेम है। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कुव्वत है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस अपनी तरफ वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको खींचता है, वो इक्वल होगी दोनों एटम की तरफ से, क्योंकि एटम दोनों सेम हैं। ये वाला जो बॉन्ड पेयर बनेगा, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है वो इक्वल होगी ड्यू टू प्रोटॉन की तादाद होने की वजह से, क्योंकि दोनों के पास सेम प्रोटॉन है। सेकंड एग्जांपल है क्लोरीन की। क्लोरीन 1 एटम क्लोरीन। अब हम एटम इलेक्ट्रॉन वो लेते हैं जो किसी भी एटम के आखिरी शेल में होते हैं, जिन्होंने बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा लेना था। इसी तरह इसके पास टोटल एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, तो आखिरी शेल में होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बॉन्डिंग पेयर में ये दोनों हिस्सा लेंगे, और दूसरा दोनों के पास प्रोटॉन 17, इसके पास भी प्रोटॉन 17 है, यानी प्रोटॉन का मतलब है या न्यूक्लियस में पढ़ रहे हैं तो बाहर से जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की फोर्स जो वो इक्वल है। तो
इस वजह से इस तरह का जो बॉन्ड पेयर बनेगा उसको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब सेकंड है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये ऐसे बॉन्ड्स होंगे जो बनते तो दो एटम के दरमियान ही हैं, लेकिन एटम कौन से हैं, डिफरेंट एटम हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, सेम नहीं है। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। जब एटम दोनों डिफरेंट हैं तो फिर जो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे की तरफ खींचने या बॉन्डिंग पेयर में जिन इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लेना उनको अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है वो भी इक्वल नहीं होगी, विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड एटम। दोनों बॉन्डेड एटम की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट खींचा जाएगा वो फोर्स के दोनों इक्वल नहीं लगाए। एक के पास ज़्यादा होंगे तो वो अपनी तरफ खींच लेगा प्रोटॉन ज़्यादा होने के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने वाटर की एग्जांपल लिखी है, ये देखें जी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका मतलब है कि इसके आखिरी शेल में होंगे 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके पास होंगे 1 1। और ये दोनों बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा ले लेते हैं। ऑक्सीजन है ये इधर से, ये इस तरह इनके दरमियान बन जाएगा बॉन्ड। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इसी तरह इनके पास है एक एक इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन है, तो ज़्यादा प्रोटॉन वाला जो वो अपनी तरफ दूसरे को खींच लेता है क्योंकि उसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये भी ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा। दूसरी एग्जांपल HCl, H और दूसरा Cl। हाइड्रोजन के क्रॉस से शो कर दिए, क्लोरीन के डॉट से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर वैसे होता है 17, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इसके पास कम हैं। लास्ट पर है HF, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन का होता है 9, आखिरी में 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हाँ 7, और ये इनके दरमियान फोर्स अट्रैक्शन इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इसके पास प्रोटॉन 1 है, इसके पास 9 प्रोटॉन है, तो वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह की जितनी भी एग्जांपल हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की हैं, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स वो होंगे जो दो डिफरेंट एटम के दरमियान बनते हैं और इनके दरमियान फोर्स और अट्रैक्शन इक्वल नहीं होती। अब नेक्स्ट रीज़न है कि इनके दरमियान फोर्स और अट्रैक्शन इक्वल क्यों नहीं होती, इक्वल क्यों नहीं होती और इक्वल ना होने की वजह से क्या चेंजिंग आती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी है डेल्टा साइन की, कि वो अभी हम स्टडी कर लेते हैं। डेल्टा साइन एक चीज़ है, इस तरह का साइन जो है वो डेल्टा होता है। अब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन या इक्वल फोर्स की वजह से इनके दरमियान चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है या पार्शियल नेगेटिव। जैसे आयंस थे, आयंस में हम के बारे में पढ़ा था कि आयंस कब बनते हैं, जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी जिसके पास फोर्स ज़्यादा होती है वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसका मतलब है कि एक ने एक्सेप्ट किया, दूसरे ने दे दिया, तो जो लूज करेगा देगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो गेन करेगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन था हाइड्रोजन के, इसने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया वाटर मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन के पास 8 थे तो इसने इससे एक ले लिया,
क्योंकि इसके पास 8 है, उसके पास 4 से ज़्यादा है, तो इसने एक दिया लूज़ किया तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने गेन किया तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इसने भी लूज़ किया तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह क्लोरीन पर इसने लूज़ किया तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन ने गेन किया तो पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह इसने लूज़ किया पार्शियल पॉजिटिव और इसने गेन किया पार्शियल नेगेटिव। एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि डेल्टा साइन इसको कहते हैं, और अनइक्वल बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से इन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स पर चार्ज डेवलप हो जाता है। वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस सीमेंट में होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद इसके अलावा भी होती है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जैसे कि आपने डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर या अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी तरफ खींचने की जो कुव्वत है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है। तो एक तो अनइक्वल एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, दूसरे पास कम होते हैं। एक चीज़ दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल ये HCl है, H और Cl। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.1 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। अब इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.0 होता है। इस वजह से भी जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है और वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये टॉपिक था पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ये आपने डिटेल के साथ पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल, और वो जो मैंने बताई है एग्जांपल को उस तरह आपने लिखना अगर क्वेश्चन आ जाए। फिर उसके बाद पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, इसकी डेफिनेशन, ये सारी एग्जांपल। और अगर पूछा जाए कि हाउ डेल्टा साइन इज डेवलप्ड इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में डेल्टा साइन डेवलप कैसे होता है, तो वो ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये आपकी बुक है, बुक के ये इफ से लेकर यहाँ तक पोलर की, नॉन पोलर की, फिर दूसरे पैराग्राफ में इफ से लेकर नॉन पोलर तक, और फिर उसके बाद ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ है ये डेल्टा साइन, यहाँ से लेकर इतनी है। दूसरा अगर कैसे डेवलप होता है, डेवलप ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा साइन डेवलप हो जाता है। उसके बाद ये वाला सारा जो पैराग्राफ है ये बताया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, कि क्लोरीन की 3.1 है और 2.1 हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस जो होता है 1.0 होता है। अच्छा, इसके अलावा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी वो इलेक्ट्रॉन जो वो लूज़ कर देगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, ज़्यादा है, तो ये गेन कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।